सूरजपुर जिले में विवादों का दौर आए दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले ही कुछ दिन पहले जहां डबल हत्याकांड जैसा मामला देखने को मिला, जहां सूरजपुर के बस स्टैंड में हेड कांस्टेबल की बीवी और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया था, वहीं एक नया मामला सूरजपुर जिले के भैया थान से देखने को मिल रहा है, जहां सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत जूर में जमीन अतिक्रमण मामले को लेकर ग्रामीण और भूमि स्वामी के बीच हुई मारपीट, लहूलुहान हुए दो ग्रामीण। सूरजपुर के ग्राम पंचायत जूर में लगभग 97 एकड़ भूमि पर जहां पन्ने लाल साहू एवं उसके परिवार अपना अधिकार जमा रहे हैं, वहीं ग्रामीणों का यह आरोप है कि पन्ने लाल साहू एवं उसके परिवार के द्वारा गैर कानूनी तरीके से दस्तावेज बना अवैध अतिक्रमण कर कई सालों से खेती की जा रही है। अतिक्रमण को लेकर आज ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। अवैध शासकीय भूमि पर लगाए गए धान की फसल को ग्राम पंचायत जूर के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आक्रोशित होकर फसलों को काटते हुए नजर आए। ग्राम पंचायत जूर के ग्रामीणों के द्वारा कई बार भैया थान अनुविभागीय अधिकारी एवं सूरजपुर कलेक्टर को आवेदन के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की शिकायत एवं मांग भी की गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा गंभीरता न दिखाते हुए कोई भी उचित कार्रवाई न करने से आज अतिक्रमण की भूमि पर स्वामित्व का दावा करने वाले परिवार व ग्रामीणों के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें ग्रामीण सुरेश साहू पिता अर्जुन साहू, सुरेंद्र साहू पिता स्वर्गीय महावीर साहू उम्र लगभग 30 वर्ष, जिनके सिर पर चोट लगने पर उन्हें सूरजपुर जिला चिकित्सालय उपचार हेतु भेजा गया है। खूनी झड़प को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में आई और जिला पुलिस बल मौके पर भेजा गया, जिससे स्थिति नियंत्रित की जा सके। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर भी पथराव किए, लेकिन कुछ ही समय में स्थिति सामान्य नजर आई। एक तरफ जहां सूरजपुर दोहरे हत्याकांड को भूल नहीं पाया है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत जूर में आप देख सकते होंगे ठीक अगल बगल में किस तरह से यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पुलिस प्रशासन व अनुविभागीय अधिकारी मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात करूं, जब ग्रामीण त्रस्त हो जाते हैं अपने अधिकारों के लिए तो कहीं ना कहीं जाकर कुछ अनहोनी को न्योता नजर देती नजर आती है। और ठीक उसी तरह आज सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत जूर में यह घटना सामने आया है। मैं बता दूं, एक परिवार है जिनका करीबन 30 से 35 एकड़ में कब्जा है। ये पूरा मामला है जमीन विवाद का, और जो एसडीएम कार्यालय है, अनुविभागीय अधिकारी बैठते हैं भैया थान में। आखिरकार इतनी बड़ी जो घटना को लेकर आए दिन जो ग्रामीण सूचित कर रहे थे, आखिरकार कहीं ना कहीं मैं बात करूं जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और कल मैं बात करूं कि लाउड स्पीकर लगाकर जिस तरह से चेतावनी दिया गया था ग्रामीणों को कि कल जिनको भी फसल काटना हो काट लें। हाँ, मैं बात करूं जमीन की, सारे मामला है करीबन 90 से 95 एकड़ जमीन का मामला है, जो कि एसडीएम साहब का कहना है कि पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो 30 से 35 एकड़ की जो बात आ रही है, वो एक रसूखदार जो हैं उनके प्लस उनके भाई और उनके वाइफ के नाम पे वो जमीन रजिस्टर्ड है। आखिरकार ग्रामीणों का बस एक ही आरोप है कि वो जमीन का जो भी पट्टा हो वो एक बार ग्राम पंचायत में दिखाए। आइए हम देखते हैं पूरा विवाद की जड़ क्या है, इसमें पुलिस इसमें क्या बोलती है और एसडीएम क्या बोलते हैं। मैं बता दूं, इसमें एक जो यहाँ के जो बोला जाए पटवारी होते हैं, पटवारी के साथ मारपीट भी हुआ है। और एक यहाँ के जो ग्रामीण हैं, मैं बता रहा हूँ, पूरा धान काटते काटते पूरा उनके साथ मारपीट होने लगा है। आखिरकार घटना क्या है, आइए गौर करते हैं। ये कोई खेती फसल काटने का विवाद था। गांव वालों का कहना है कि कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पे धान बोया है, बहुत सारी भूमि पे कब्जा करके, तो उसको ये लोग काटने आए थे, उनके अधिकार की ज़मीन नहीं है कह करके। तो ज़मीन की वास्तविक स्थिति क्या है, ये तो राजस्व का प्रकरण है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ भीड़ को तितर बितर किया गया और यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है। आपस में दो पक्षों के बीच कुछ लड़ाई हुई है, तो उसमें कार्रवाई जो थाने की होती है वो की जाएगी। बाकी वास्तविक अधिकार किसी का है या नहीं है, या धान काटने का अधिकार किसको है या नहीं है, ये राजस्व विभाग का मैटर है, इसको वहाँ से क्लियर किया जाएगा। ग्राम पंचायत जूर में जो तहसील भैया थान के अंतर्गत आता है, 97 एकड़ शासकीय भूमि थी। कुछ किसानों को लगभग 25 से 30 एकड़ भूमि पट्टा प्राप्त हुआ था। ग्रामवासियों का कहना है कि वो पट्टा फर्जी तरीके से प्राप्त हुआ है। चूँकि इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण चला है और अभी राजस्व मंडल में प्रक्रियाधीन है।
तो वर्तमान में वो अभिलिखित भूमि स्वामी है। ऐसी स्थिति में उनका जो फसल है उसको जब्ती करना माननीय न्यायालयों का अवमानना हो जाएगा। शेष जो 60 एकड़ है उसमें प्रशासन के द्वारा फसल जब्ती करने का प्रयास किया गया। ग्रामवासियों को समझाइश दिया गया कि कानून अपने हाथ में ना ले, प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी, किंतु उनके द्वारा प्रशासन के समझाइश को दरकिनार करते हुए बलपूर्वक फसल को काट कर अपने घर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि उनको समझाइश दिया गया है और किसान के आवेदन पर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। दीप नारायण साहू, ग्राम पंचायत जोर। अब ये पूरा जनता जहाँ 97 एकड़ गौचर भूमि है, जिसमें 2-3 दबंगों के द्वारा जबरन कब्जा किया गया है। वहाँ गरू मर जाते हैं, गाय बैल मर जाते हैं तो फेंकने के लिए जगह नहीं है। हमारे यहाँ गौठान भी नहीं है, गौठान का ज़मीन है उसमें भी कब्जा है। और SDM तहसीलदार के पास जाने से ये लोग कहते हैं नहीं इनका पट्टा है, पट्टा कोई दिखाता नहीं है यहाँ। SDM तहसीलदार खाली घुमा के हम लोग को 3-4 महीना से घुमाए हैं अभी। अब इनको हम लोग सूचना दिए कि नहीं हम लोग कल धान काटेंगे, नहीं तो आप लोग जिम्मेदारी आप लोग होंगे, नहीं तो कार्रवाई। सूचना कब दी? सूचना हम लोग 15 दिन पहले दिए थे इनको, कलेक्टर को भी दिए थे, SDM को भी दिए थे कि इनका धान को जब्ती किया जाए। 16 तारीख को दिए थे, 16 तारीख को दिए कि इनका धान को जब्ती किया जाए। पूरा ग्राम पंचायत जोर दिया, सब साथ में थे, कलेक्टर महोदय के ऑफिस में थे, SDM के ऑफिस में गए थे। इन्होंने कहा नहीं पट्टा है। हम लोग कहे ग्राम पंचायत में अपना पट्टा पेश कर दिखा दें कि कैसा पट्टा है। ये जबकि ज़मीन छोटे झाड़ का जंगल है जिसे गौचर भूमि बोलते हैं, इसका पट्टा आज तक कोई सरकार दिया है? ये लोग बताएं आके कौन सरकार दिया है। दायरा पंजी में भी इनका कोई नाम नहीं दिख रहा है, फालतू कहते हैं पट्टा है। कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर ने कहा जाके काट दो। इतना गांव 4 लोग को गांव नहीं सक रहे हो। किसने कहा? कलेक्टर महोदय बोले कि कब्जाधारी कौन कौन है? कब्जाधारी गंगा राधिका, गंगा के घरवाली के नाम से क्या नाम है उसका? सहोदरी, और राम सुमेर, अमोल, सरापति राम सुमेर। ये सब का शिकायत कलेक्टर से किए? हाँ किए। कलेक्टर क्या बोले? कलेक्टर साहब का क्या बयान है कि जाके काट दो? कलेक्टर साहब बोले वहाँ सब 100-150 के बीच में कि जाके तुम लोग 4 आदमी को नहीं सक रहे हो, जाके काट दो फसल। SDM साहब भी बोले जाके काट दो। पूरा कितने साल से अतिक्रमण हटाने की ये सन 85 से लड़ रहे हैं हम लोग एकदम छोटे-छोटे थे। SDM ने कब कहा कि फसल 16 तारीख को। 16 तारीख को। हाँ, पेशी कब था यार SDM में? 8 तारीख को SDM बोले कि जाके काट दो। हाँ, फिर कलेक्टर 16 तारीख को बोले कि जाके काट दो। इतना बड़ा गांव है, तुम लोग 150-200 घर का बस्ती है, नहीं सक रहे हो काटने 4 आदमी को। फिर गांव वाले आक्रोशित हुए और फिर कल जाके इनको हम लोग सूचना भी दिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते हैं कि पूरा अतिक्रमण साफ हो, 97 एकड़ हमारा साफ रहे, यही हम लोग का कहना है गाँव का। अतिक्रमण नहीं हटता है। नहीं हटता है। और आज 2 जन को मारे भी हैं, हाथ टूट गया है, सर फट गया है। सुरेश साहू का हाथ टूट गया है, सिर फट गया है। एक तो सुरेंद्र साहू को मारे हैं। कौन मारा? यही पन्ना लाल, कन्हैया लाल और तीनों भाई मारे हैं। एक तो पन्ना लाल, भैया लाल, कन्हैया लाल और उनके घर वाली लोग भी थे। हाँ, कब्जेदारी लोग। ये कब्जाधारी है, इनका कुछ और 3 लेडीज थे तीनों। इनका जमीन का कुछ आ रहा है बात की कितना एकड़ में इनका कब्जा है? इनका एकड़ कम से कम एक जन का 20-25 एकड़ में है। बाकी लोग 2-4-10 एकड़ में 10-20 लोग आऊ हैं जो 10 डिसमिल 50 डिसमिल। आज क्यों हुआ विवाद? वही धान काटने का हुआ। धान कौन काट रहा था? धान पूरा गांव वाले काट रहे थे। अच्छा, ग्रामीण पूरा ग्रामीण, हाँ, पूरा उग्र होकर धान काट रहे थे। जबकि कल हम लोग SP को दिए सूचना, कलेक्टर को दिए सूचना, SDM को दिए, तहसीलदार को दिए, चौकी बसदई में दिए कि अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो पूरा ग्रामीण धान काटेगा। अगर अतिक्रमण नहीं रुकता है नहीं तो रुके, आप ग्रामीण क्या करोगे आप? नहीं रुकेगा तो चाहे वो लोग यहाँ रहेंगे या हम लोग यहाँ रहेंगे, चाहे ग्रामीण रहेगा यहाँ या चारों लोग रहेंगे। सर, पब्लिक इतना उग्र हो गई, कानून व्यवस्था बदहाल हो गया और पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि राजस्व प्रकरण है। क्या मामला था सर? भैया थान तहसील का ग्राम पंचायत जूर है। वहाँ लगभग 97 एकड़ शासकीय भूमि थी, जिसमें कुछ किसानों को 30 एकड़ के आसपास का पट्टा मिला था। ग्रामवासियों का कहना है कि पट्टा फर्जी है, क्योंकि उसके संबंध में राजस्व न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर और वर्तमान में राजस्व मंडल में प्रकरण प्रक्रियाधीन में है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो भूमि स्वामी हैं, जिनके नाम से आज राजस्व रिकॉर्ड में ज़मीन है, यहाँ के ग्रामवासी उनके द्वारा रोपी जो खेती की गई है उस फसल को काट कर अपने घर ले जाना चाह रहे थे। इसके संबंध में उनको अवगत कराया गया, उनको समझाइश दी गई कि कानून अपने हाथ में ना ले, नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ग्रामवासी समझाइश के बाद भी तैयार नहीं हुए तो ऐसी अप्रिय स्थिति हुई
चूँकि शेष 60 एकड़ और है, इसमें प्रशासन उसमें फसल जब्ती कर कार्रवाई करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई थी, लेकिन ग्रामवासी को समझाइश देने के बाद भी ये तैयार नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति बनी। सर, ग्राम वासियों का आरोप है कि एसडीएम साहब का कहना आया था कि जाके धान काट दो, 4 जन पर 150 भारी नहीं पड़ रहे हो क्या? इसमें क्या विचार है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ्यावाचक बात है। लोगों को समझाइश देने के लिए आज सुबह आया था। यहाँ भी लोग उग्र हो रहे थे, तो उनको समझाइश दिया गया। बहुत सारे लोग शराब पिए हुए थे, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ था, तब ऐसी स्थिति बनी। आखिरकार सर इतने दिन हो जाने के बाद जांच के नाम पर ग्रामीण आज भी असंतुष्ट है। चूँकि प्रकरण बहुत लंबे समय तक माननीय हाई कोर्ट में है और वरिष्ठ न्यायालय में है, ऐसी स्थिति में हमारे स्तर की जांच नहीं की जा सकती और न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो पट्टा मिला है आज तक ग्राम पंचायत वाले कोई भी एक इंसान नहीं देखा है, तो क्या सर आपके कार्यालय में मौजूद है पट्टा? नहीं, ये पट्टा तो हमारे पास नहीं है और वरिष्ठ न्यायालय में चल रहा है, तो जो भी दावा या आपत्ति है, ग्रामवासी हैं जो पक्षकार हैं, वहाँ जाके न्यायालय को अवगत कराएं, तभी सम्यक जानकारी या सुनवाई की जा सकती है। सामान्य रखने के लिए सर आगे क्या लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ना ले, जो भी होगा नियमानुसार होगा। सर पटवारी के साथ सुना हूँ हाथापाई हुआ है। हाँ, पटवारी के साथ कुछ ग्रामवासियों के द्वारा हाथापाई की गई है, तो चूँकि शासकीय सेवक है, शासकीय कार्यों का निर्वहन के लिए यहाँ उपस्थित हैं, तो शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।